यारा वो यारा तेरी अदाओं ने मारा। क्या आप जानते हैं कब किसने मारा और किसको मारा? मुंबई के उपनगर कांदिवली से CNN न्यूज चैनल के लिए कार्यकारी संपादक वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट, जिन्होंने अपनी मखमली आवाज से गली से दिल्ली तक और देश से विदेश तक हजारों और लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अपने मिलियंस फैंस को एक अरसे से दीवाना बना रखा है। आज हम उसी मां सरस्वती के मानस पुत्री, आवाज की देवी कही जाने वाली देवी से अपने चैनल के दर्शकों से मिलवाने जा रहे हैं। भोजपुरी लोकगीतों की मल्लिका देवी के गाए सैकड़ों भक्ति गीत, सोहर, छठ और देवी गीत को अपनी बुलंद आवाज देकर अजर अमर कर दिया है। वैसे देवी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जब भी कोई उनका कार्यक्रम विदेश में होता है तब कोई ना कोई पुरस्कार उनकी झोली में गिरता ही है। उनके घर में ट्रॉफी, अवार्ड, प्रमाण पत्र की भरमार है। तो उत्तर प्रदेश दिवस पर मुंबई की चर्चित सामाजिक संस्था अभियान के संयोजक भाजपा नेता अमरजीत मिश्रा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उनके गीतों की लंबी फरमाइश रहती है। जब देवी बिहारी फ्रंट के अध्यक्ष शिवसेना शिंदे के प्रवक्ता पूर्व सांसद संजय निरुपम की छठ पूजा पर जुहू चौपाटी में मंच से माइक पर जब आलाप लेती है, तब सागर की लहरों का भी मन मचल जाता है और आसमान में चांद भी देवी के गाए गीत यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा को गाने से अपने आप को रोक नहीं पाता। अब हमारे चैनल के दर्शक देखेंगे उसी लोकगीत गायिका देवी से हमारे संवाददाता से बातचीत का प्रमुख अंश और उनके गाए सुंदर गीत भी सुनेंगे। आइए। मेरे चैनल के दर्शकों को मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल के संपादक श्री राज पांडे जी ने कुछ हफ्ता दिन पहले मुझे इस चैनल का कार्यकारी संपादक नियुक्त किया है। मेरा नाम कपिल देव खरवार है। इससे पहले आप लोगों ने कई बार इस चैनल पर मेरी खबरें आपने देखी है, सुनी भी है, लेकिन मैं कभी 1-2 इंटरव्यू नहीं करता हूँ। आज मैं पहली बार एक देवी के पास आया हूँ इंटरव्यू के लिए। मेरा नाम कपिल देव खरवार है, इस चैनल का कार्यकारी संपादक हूँ और खुशी की बात है कि हमारे साथ एक जिनका नाम प्रवीण मगाड़े है। प्रवीण का मतलब होता है दक्ष, कुशल। तो एक ऐसे कुशल हमारे चैनल के कैमरामैन प्रवीण जी हैं कि जिनका कहीं भी इंटरव्यू लेते हैं, कोई भी क्लिक करते हैं अपनी न्यूज़, तो उनकी फ़ोटोग्राफ़ी के लिए वाहवाही होती है। और आप निश्चित रूप से इस इंटरव्यू को देखने के बाद आप देखेंगे कि कमाल की उनकी फ़ोटोग्राफ़ी है। उनको फ़ोटोग्राफ़ी में एक महारत हासिल है। मैं अपने दर्शकों को कपिल देव खरवार अपनी तरफ से और मेरे साथी कैमरामैन प्रवीण मगाड़े जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसलिए कि चैनल के दर्शक की वजह से हमारा चैनल होता है। यूँ कह सकते हैं कि होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, चलता है मेरा काम तुम्हारे ही नाम से। इसलिए दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं एक ऐसे देवी के घर में कांदिवली पश्चिम में आया हूँ जिस देवी के पास ना तो कोई तलवार है हाथ में, ना तो कोई त्रिशूल है, लेकिन हाँ गले में एक चीज़ है जो सुर कहते हैं। हम एक ऐसे देवी की पूजा करते हैं, देवी की, कि जिसके हाथों में त्रिशूल होता है और शंख होता है और तलवार होता है। वो शक्ति की देवी कही जाती हैं। मैं ज़्यादा कुछ न बोलकर मैं अब ये इस देवी के पास मैं जाना चाहता हूँ कि जिस देवी के पास हाथ में नहीं कुछ है, हाथ में हथियार नहीं, लेकिन परमात्मा ने गले में एक ऐसा हथियार दिया है कि उस हथियार के बदौलत देश विदेश के अपने करोड़ों फैंस लोगों को, संगीत प्रेमियों को, देवी भक्तों को उन्होंने दीवाना बना रखा है। तो आइए हम इस देवी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। देवी जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और CNN न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है।
एहो बलम जे लागे हमर ले ले तू जान, एहो बलम जे लागे हमर ले ले तू जान, ऐसे ना चलाव नजरिया के बान हो, ऐसे ना चलाव नजरिया के बान। क्या बात है, क्या बात, बहुत 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 अच्छा, बहुत खूबसूरत। अभी आप चैनल के दर्शक समझ गए होंगे परिचय कि मैं किस देवी की बात कर रहा था, और आप लोग मानेंगे कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है लेकिन गले में सरस्वती का वास है। मैं ऐसी देवी जी को मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को अपना शुरुआती दिनों का परिचय दें। सबसे पहले मेरा नाम देवी है और मेरे बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसे आप लोगों ने बेहद पसंद किया है। यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, कजरा वाली गजरा वाली, आइले मोरे राजा, राजधानी पकड़ के आ जाइए, ये तमाम गीत बहुत ही लोगों ने पसंद किया है। और अगर शुरुआती दौर की बात बताएं तो मेरा जन्म छपरा में हुआ है और मेरे माता पिता दोनों ही प्रोफेसर हैं। पिताजी फ़िलासफ़ी पढ़ाते थे और मेरी माताजी बॉटनी पढ़ाती थी, अभी दोनों रिटायर हो गए हैं। और अभी मेरा पूरा परिवार ऋषिकेश में रहता है, मेरी मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, और हम लोग एक आश्रम भी रन करते हैं देवी म्यूज़िक आश्रम के नाम से, और वहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं और उस आश्रम में संगीत और नृत्य की शिक्षा दी जाती है। लोग शिक्षा भी ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ एक संगीत का जो एक सुंदर माहौल है वो वहाँ बना हुआ है और लोग पूरे दुनिया से आके बहुत आनंदित फील करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और हमारे चैनल के दर्शकों को भी अच्छा लगेगा कि जिस देवी को सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है और वह संगीत बांट रही हैं, वितरित कर रही हैं, ऐसी देवी का आप मुलाकात देख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको संगीत का लगाव कब से हुआ और किससे आप प्रभावित हैं? देखिए, संगीत से लगाव मेरा तब से है जब मेरी कोई सोच समझ नहीं थी। मतलब कहने का मतलब कि मुझे लगता है कि संगीत जो है वो जन्मजात होता है और जब आपके अंदर होता है तो वो स्वतः लोगों के सामने आता है। मुझे याद है कि मैंने जो पहला परफॉर्मेंस स्कूल में दिया था उस समय मेरी उम्र सिर्फ 6 साल की थी। तो और उसके बहुत साल पहले से ही, मैं जब 3-4 साल की थी तब से मैं गाने गा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जन्मजात चीज़ है और मैंने ऐसा नहीं है कि किसी को देख के या किसी से प्रेरित होकर संगीत को लिया, ये ऑटोमेटिक आया है। और बाद में जब मेरे माता पिता को लगा कि देवी के अंदर टैलेंट है तो उन्होंने जो संगीत शिक्षक हैं उनको मेरे लिए रखा और उनसे मैंने संगीत की शिक्षा भी ली। धन्यवाद कि आपने संगीत की शिक्षा ली और संगीत को एक प्रोफेशन के रूप में आपने लिया है। कुछ फिल्में भी थी आपकी बतौर अभिनेत्री के रूप में आई थी, उसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, मेनली तो मैं सिंगर ही हूँ, लेकिन एक फ़िल्म मैंने की क्योंकि लोग मुझे बहुत चाह रहे थे कि मैं फ़िल्म में एक्टिंग भी करूँ। तो एक मेरी फ़िल्म आई जलसा घर की देवी, और इसमें संगीत जो है वो रविंद्र जैन जी साहब का था और बहुत ही सुंदर ये जो फ़िल्म बनी है, बहुत अच्छी बनी है। आप अभी भी जाके यूट्यूब पे जा सकते हैं और जलसा घर की देवी नाम की ये जो मूवी है उसको देखेंगे तो बहुत इसमें बहुत शिक्षा भी है और बहुत मतलब जिसको आप बोल सकते हैं बहुत रियलिस्टिक मूवी लगेगी आपको। अच्छी बात है कि हमारे दर्शकों को ये पता चलेगा। अभी तक तो लोग समझते थे कि सिर्फ आप सिंगर हैं, लेकिन बतौर अभिनेत्री भी आपकी फ़िल्म आ चुकी है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके लेटेस्ट गाने क्या क्या हैं, कौन कौन से गाने आप कर रही हैं अभी? बहुत सारे, अभी एक मेरा गीत आया है का करे जाला बहरिया, ये भी एक मतलब पति पत्नी का जो प्यार है उसके ऊपर ये गीत है कि किस तरह से जो पत्नी है वो हमेशा अपने पति को अपने लिए चाहती है। तो वो अपने पति से कई बार पूछती है कि तुम क्या करने बाहर जाते हो, ऐसा तो नहीं कि कहीं तुम्हारा किसी और से भी कुछ अफेयर है। तो इस पर एक गीत है, मैं अपने दर्शकों को सुना देती हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। करे के नहीं खे जब तो है नौकरिया, हाँ हाँ नौकरिया, हो नौकरिया, बोला मजे का करे जाला बहरिया, बोला मजे का करे जाला बहरिया। आदत खराब तोहर हो गईल बसूला, हमरा और 100 में से एगो के चूला। आदत खराब तोहर हो गईल बसूला, हमरा और 100 में से एगो के चूला। केकरा से लड़ल बा तोहर नजरिया, हाँ हाँ नजरिया, हो नजरिया, बोलो मजे का करे जाला बहरिया, बोलो मजे का करे
जाला बहरिया। क्या बात है, क्या बात है। का करे बोलम जरी, का करे जाला बहरिया, लेकिन क्या करिएगा, आज का दौर ऐसी है रोजगारी बेरोजगारी की कि अपने पेट को पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए व्यक्ति को हर हाल में बाहर जाना है। गांव देहात में नौकरी नहीं है, नौकरी के तलाश में आदमी जाता है। लेकिन पत्नी की एक व्यथा है जो आपने अपने मुखार बिंदु से व्यक्त किया है कि जाहिर सी बात है कि उसके दिल और दिमाग में यह बात आती है और उसको गीत में आपने परोसा है। बहुत अच्छी बात है। एक मेरी पत्नी का खास गीत है कि वो मुझे चैनल के दर्शकों को बताऊं कि वो भी शुरुआती दौर से ही वो गाना गाती है गाँव में, और आज भी वो गाना गाती है। मैं आपका एक गाना मैं भूल जाता हूँ कि हम ना रह बलम दिल्ली सहरिया में, तो मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ और मुझे हमेशा ही याद दिलाती है सुभाषपति। कहती है का रही रुआ, रुआ गन में भूला जाता, रुआ किशन गीत लिखी ले कर दे, और सब भूल देती है। तो मैं अपने चैनल के दर्शकों को जो मेरा प्रिय गाना है, मेरी पत्नी का जो सुभाषपति देवी का प्रिय गाना है, वो 2 लाइनों में आप सुनाइए। जरूर। हम ना रहब सैया, हम ना ही रहब सैया, इसी को कहते हैं देवी, इसी को कहते हैं देवी। इसी का हमारे चैनल के दर्शक सुन रहे हैं, इसी को कहते हैं देवी। जवरिया में हमरा के ले चला गौए जवरिया में, हम ना रहब सैया, हम नाही रहब सैया, दिल्ली शहरिया में हमरा के ले चला गौए जवरिया में, हमरा के ले चला गौए जवरिया में। बहुत खूब। ये थी देवी, जो इनको कहते हैं देवी। हर कोई देवी नहीं हो सकता है, एक वो देवी है, एक ही शुरू की देवी है। मैं अंत में एक सवाल करूंगा कि बहुत ही प्रिय और बिहार कोकिला जिन्हें कहते थे, शारदा सिन्हा जी, कितना मेरा आत्मीय उनके साथ संबंध था कि वो भाई की तरह से मुझे मानती थी शुरुआती दौर से लेकर के पत्रकारिता जीवन से, और उनकी कमी महसूस हो रही है। और वो भी बिहार से थी, आप भी हमारे छपरा के बिहार से हैं, तो किन शब्दों में उनको याद करती हैं और किन शब्दों में उन्हें एक श्रद्धांजलि देना चाहती हैं? मेरे दर्शक और आपके अपने फैंस भी आपके मुखारबिंद से शारदा सिन्हा जी के लिए 2 शब्द सुनना जरूर चाहेंगे। देखिए, शारदा सिन्हा जी, सबसे पहली बात तो उनकी आवाज़ जो थी वो बहुत मधुर थी, और उन्होंने भोजपुरी के बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए। उन्होंने मैथिली में भी अपनी प्रस्तुतियाँ दी, और मैं बताऊं कि वो पूरे बिहार के लिए एक आदर्श हैं, जिसको कह सकते हैं कि उनको देख के लोग प्रेरित होते हैं, और वो बहुत जो हमारे सारे कलाकार हैं उनको गाइड करती हैं कि किस तरह के गाने का सिलेक्शन होना चाहिए, किस तरह से गाना जो भोजपुरी, रियल भोजपुरी क्या है, वो मार्गदर्शित करती हैं। और उनका जाना जो है वो बहुत, जिसको बोल सकते हैं पूरे बिहार के लिए बहुत ही दुखद है, और बहुत सारे लोग बहुत दुखी भी हुए। और बस मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहूँगी, और यही कहना चाहूँगी कि देखिए, कलाकार की ही एक खासियत होती है कि भले वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो कला है और जो उनका जो मार्गदर्शन है वो सदैव दुनिया में बना रहता है। इसलिए वैसे व्यक्तित्व को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूँगी। अंत में आप अपने फैंस जो देश विदेश में लाखों करोड़ों, अभी एक रास्ते में आते आते परवीन जी से मैंने एक क्लिप आपका दिखाया, 1,77,000 लोगों ने एक क्लिप आपका देखा है। तो वो 1,77,000 लोग और प्लस हमारे लाखों चैनल के लाखों दर्शक जो है, सामूहिक रूप से दोनों लोगों को क्या कहेंगी, क्या शुभकामनाएं देंगी? 2025 का ये समझ लीजिए, ये शुरुआती दौर चल रहा है, तो 2025 में किस तरह से शुभकामनाएं देंगी? देखिए, दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे गाने घर घर में बजते हैं और लोग उसे बड़ा सराहते हैं। जब मैं प्रोग्राम्स में जाती हूँ तो कई बार महिलाएं आ जाती हैं, कहती हैं अरे हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, मेरा बच्चा तो जब तक आपका गाना नहीं सुनता है वो सोता ही नहीं है। तो बहुत इस तरह की जब बातें लोग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सभी को दिल से मैं बधाई देना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी। तो ये थी देवी जी। मैं अपने चैनल के दर्शक की तरफ से, अपने तरफ से, अपने संपादक श्री राज पांडे जी की तरफ से इस बात के लिए
बधाई देना चाहता हूं कि जिस समय इस समय एक वल्गरिटी की, एक अश्लील गीतों की जैसे चलिए बाहर चली आ गई है, उमार पड़ी चली आ रही है, ऐसे में देवी जी के देवी गीत, भक्ति गीत आज भी चैनल पर उसी तरह से बरकरार हैं। आज भी उनके दर्शक उन्हें इसलिए लाइक करते हैं कि वो फुहड़ता और अश्लीलता से कोसों दूर हैं और भक्ति के सारे गीत उनको पसंद किया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।